श्री राधे राधे। आप लोगों ने दिव्य प्रेम माधुरी बाई जी की चरितावली को श्रवण किया है। आज आप लोग श्रवण करिए कि किस प्रकार से उनको साक्षात श्री गिरिराज भगवान का दर्शन हुआ था। श्री गौरांग दास बाबा, जो कि रमन रेती इस्कॉन मंदिर के पास आज भी जिनका आश्रम है, और आज भी जहाँ वो श्रद्धालु सच्चे प्रेमी भक्तों को दर्शन देते हैं, वही परम सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा जी कभी कभी सुख भवन में घूमते फिरते आया करते थे। और गौरांग दास बाबा जी के संबंध में प्रसिद्ध है कि दाऊ जी की बगीची में जब वो कथा करते थे तो उस समय एक अजगर आया करता था। ठीक कथा के समय आता था और कथा सुनने के बाद कथा के विश्राम पर चला जाता था, किसी से कुछ कहता नहीं था। इसी प्रकार से जब वो सुख भवन में कथा करते थे एक नीम के वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पर एक मोर भगवान आते थे, और उस मोर का ये स्वभाव था कि वो जितने भी श्रोता और वक्ता गौरांगदास बाबा जी बैठे होते थे सबकी परिक्रमा करता था। जब मंगलाचरण प्रारंभ होता था कथा के प्रारंभ में, तो उस समय बाबा सब लोगों से आग्रह करते थे कि कोई भी पीठ सटाकर पीछे दीवार से लगकर ना बैठे, क्योंकि मोर को परिक्रमा करने में दिक्कत होती थी। तो आग्रह करते थे सब लोग थोड़ा आगे आगे आकर बैठे। तो मोर सबकी प्रदक्षिणा करता था, और उसके बाद जहाँ बाबा बैठ कर के कथा करते थे नीम के पेड़ के नीचे, बाबा के मुख के सम्मुख जाकर ऊपर वाली दीवार पर बैठ जाता था और बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा को सुनता था। तो एक बार होली महोत्सव से पूर्व बाबा की कथा प्रारंभ हुई थी सुख भवन में, और कथा चल रही थी। लेकिन जब होली आई है, होली आने वाली है, तो हमारे ब्रज में तो आपको पता है 1 महीना पूर्व से ही होली प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी में ही ढोल नगाड़ा बज जाता है और गुलाल चलने लगता है। तो बाबा जब कथा कह रहे थे तो कथा को कुछ समय के लिए विश्राम दिया, और जो प्रेम माधुरी बाई जी हैं इनकी दोनों बहनें आई हुई थी, क्योंकि ये मंझली बेटी थी धनवंती बाई जी, तो इनकी दोनों बहनें आई हुई थी उनके साथ में, और श्रीमती शरण जी के साथ में ये गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए गई हैं, दर्शन करने के लिए गई हैं। तो हमारे ब्रज में ऐसी प्रथा है कि होली से पूर्व गिरिराज जी में समाज गान होता है, और सारे ब्रजवासी मिलकर गिरिराज भगवान को होली का निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। तो उस समय ये जतिपुरा में पहुंची तो सब ब्रजवासी जा रहे थे, उन्हीं के साथ ये भी समाज गान में जाने लगे। और जब जा रहे थे तो गिरिराज जी का दर्शन किया, समाज गान किया, और गिरिराज जी को निमंत्रण दिया सभी ब्रजवासियों ने कि आप आकर के हमारे यहाँ हमारे साथ होली खेलें, हमारे घर आएँ। और ऐसे निमंत्रण देकर जब लौट कर के आ रहे थे तो रास्ते में प्रेम माधुरी बाई जी बोली कि अच्छा हुआ कि हमें गिरिराज भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि वैसे भी गिरिराज जी कोई होली खेलने के लिए घर पर थोड़ी आते हैं। अब इनके मन का ऐसा भाव आया, तो थोड़ी ही देर में ये जब परिक्रमा चल रही थी, परिक्रमा में ये चल रही थी, तो एक बड़ा सुंदर सा 7-8 वर्ष का बालक, जिसके माथे पे सुंदर मोर मुकुट है, जरी की जिसने पोशाक धारण की हुई है, और बड़े बहुमूल्य आभूषण जिसने अपने अंग अंग में धारण किए हुए हैं, ऐसा छोटा सा प्यारा सा बालक विपरीत दिशा में जा रहा था। तो प्रेम माधुरी बाई जी को एकदम से चिंता हुई, अरे इतने बहुमूल्य आभूषण धारण करके ऐसे सुंदर वस्त्र पहन के ये बालक अकेला कैसे जा रहा है, छड़ी घुमाता हुआ। तो उनके साथ में जितने भी लोग थे सबने कहा कि कहाँ कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरे अभी हमारे बगल से तो निकल कर के गया। जब ये गिरिराज जी की तरेटी में पहुँची तो वहाँ पर वैसा ही सुंदर स्वरूप का गिरिराज महाराज का दर्शन किया, और फिर प्रेम माधुरी बाई जी की आँखों से अश्रुपात होने लगा कि मैंने तो समझा था कि आप तो एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन आप तो चलते फिरते भी हैं, और सच में होली खेलने के लिए ब्रजवासियों के घर पर जाते हैं। गिरिराज भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन रात में परिक्रमा करके गिरिराज जी में ही रुकी। अगले दिन पास में ही बरसाना है, बरसाने गई और वहाँ रंगीली होली खेली 2 दिन। फिर राधा कुंड आदि का स्नान करके जब ये लौट करके वृंदावन आई हैं, तो इन्होंने गौरांग दास बाबा की अब कथा की विश्राम का समय आ गया था,
तो गौरांगदास बाबा जी से इन्होंने सारी घटना क्या सुनाई कि मैं कैसे मैं बरसाने गई और राधा कुंड गई और कैसे होली खेली, लेकिन इन्होंने गिरिराज जी की दर्शन की बात बाबा से नहीं बताई। तो बाबा बोल उठे कि क्यों, जब तुमने सब बात बताई तो गिरिराज भगवान के दर्शन की बात क्यों नहीं कही। ये बात सुन कर के इन्होंने जैसे तैसे अपने भावना को, अपने आंसुओं को रोक रखा था और बाबा के चरणों में फिर वो आंसू की अविरल धारा बहने लगी और बाबा के चरणों में फूट फूट करके रोने लगी कि गिरिराज भगवान ने मुझे साक्षात इन्हीं खुले नेत्रों से दर्शन दिया। और मैं तो समझती थी कि गिरिराज भगवान तो एक जगह स्थिर हैं पर्वत के रूप में, कहीं चलते फिरते नहीं हैं, चलते फिरते ठाकुर नहीं हैं। तो इसके बाद में प्रेम माधुरी बाई जी अब आगे प्रेम सरोवर जाएंगी और वहाँ पर श्री राधा रानी का और दिव्य रास लीला का इनको दर्शन होगा। उसको आप अगली वीडियो में श्रवण करें। श्री राधे राधे।